हेलो मेरे जूनियर्स। इस वीडियो में हम लोग टेंस जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही आपको डिफिकल्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है। ठीक है, मतलब बहुत से बच्चों को ये डिफिकल्ट भी लगता है कि क्या आ गया। ठीक है, हमें तो समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आज हम टेंस की इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आए हैं। दैट मीन्स आज हम टेंस को आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस का लिटरल मीनिंग क्या है। ठीक है, और इसका यूज क्या है, आज हम ये सब चीज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और बेटा फिर क्या करेंगे, हम फिर इनके एक एक करके टाइप्स, जो इनके टाइप्स हैं उनको इन डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो ये वीडियो है दैट इज फॉर इंट्रोडक्टरी वीडियो। यहाँ पर हम टेंस का लिटरल मीनिंग समझेंगे। ठीक है, टेंस को अच्छी तरह इन डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन टेंस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ। वो क्या है कि ये बताइए, आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वाली वीडियो जो इस चैनल पे अपलोडेड है, क्या वो आपने देखी है? अगर नहीं देखी है तो बेटा फिर ये वीडियो, जो आपका ये जो चैप्टर है टेंस का, वो आपको समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जितनी भी चीज मैंने अभी आपको बताई है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, आप सब्जेक्ट हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हो गया, जब तक आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे तब तक आप टेंस नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेंस के यही सारी चीजें क्या है, बेस। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा, बिल्डिंग कब स्ट्रांग बनती है, जब बेस स्ट्रांग बनता है। अगर नींव ही नहीं हमने सही रखी, अगर नींव ही हमने नींव में ही हम क्लियर नहीं है कि कितनी खोदे कितनी न खोदे, तो बेटा एक बात बताओ मुझे, जब नींव ही हमने सही से नहीं बनाई तो बिल्डिंग कहाँ से स्ट्रांग बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो इसलिए बोल रही हूँ बेटा कि जितने भी मैंने अभी आपको वीडियो के नेम लिए, ये सारी की सारी क्या है, इस टेंस की नींव है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नींव को मजबूत करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, हमारा टेंस मजबूत होगा, मतलब तभी हमारी टेंस की जो बिल्डिंग है वो मजबूती से खड़ी हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए बेटा आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर, जूनियर पजल माइंड पे, ठीक है, ये चैनल पे। फिर क्या करेंगे बेटा, प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, जैसे ही प्लेलिस्ट में जाते हैं आप, तो आपको एक इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें लिखा हुआ इंग्लिश 3rd to 8। ठीक है, आप वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नाउन की, प्रोनाउन की, वर्ब की एंड बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखेंगे थॉरोली एंड देन कम टू दिस वीडियो। ठीक है, क्योंकि फिर देखिएगा आप टेंस कितनी अच्छी तरह समझेंगे। चलो, और जिनका ये टॉपिक क्लियर है वो बच्चे तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, जो भी चीज मैं समझाऊंगी बस पेशेंटली आपको क्या करना है, पेशेंसली आपको सुनना है, बस इतना काम करना है कि पेशेंस रख के आपको सुनना है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज टेंस। टेंस का हिंदी में मीनिंग होता है काल। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है टाइम। क्या होता है बेटा, काल का मतलब होता है टाइम। क्या होता है, टाइम। ठीक है भाई, हमें तो समझ में आ गया, काल का मतलब टाइम होता है। तो मतलब मैम टेंस का मतलब टाइम होता है? ऐसा ही समझ लो भाई, टेंस का मतलब टाइम होता है। अरे मैम आप ये क्या बोल रही हो, टेंस का मतलब टाइम कैसे हो सकता है? टेंस का मतलब होता है आपका, टेंस का मतलब होता है टाइम। लेकिन किसका टाइम? टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट। टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट। ये क्या बोल दिया मैम? कहने का मतलब है कि टेंस हमें बताता है कोई एक्शन कब हुआ था, और एक्शन क्या है, एक्शन इज योर वर्ब। क्या है, वर्ब। इसलिए बोला मैंने कि वर्ब पढ़ना है आपको। ठीक है, कोई भी एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है, टाइम जो बताता है दैट इज टेंस। टेंस क्या बताता है, वो एक्शन कब हो रहा है। तो एक्शन का टाइम बताता है हमारा टेंस, उसी को बोलते हैं हम टेंस। ठीक है, जैसे कि जो हमारा एक्शन, और एक्शन क्या होता है, एक्शन हमें पता है वर्ब होता है। जैसे कि वॉक। वॉक क्या है, वॉक करना। तो वॉक क्या है, एक एक्शन हो रहा है ना, आपके हैंड्स और
लैग क्या कर रहा है, आपकी बॉडी मूवमेंट हो रही है, दैट मीन्स दिस इज योर वर्ब, ठीक है। और ये वर्ब वॉक कर रहे हैं, आप कब कर रहे हैं, ठीक है, इवनिंग में कर रहे हैं, आप कब कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप मान लो कि आज कर रहे हैं, या फिर आप वॉक करेंगे, आप ये बोल रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं किसी को, या फिर आप बोल रहे हैं कि मैं वॉक करता था, पहले मैं वॉक करता था, ठीक है। तीन सेंटेंस में बोल रही हूँ इसी वॉक से, वर्ब से, ध्यान से देखो, वर्ब वॉक में यूज कर रही हूँ और इसके वॉक वर्ब को यूज करके मैं तीन सेंटेंस फ्रेम कर रही हूँ। एक बोल रही हूँ कि वह वॉक करता था, ठीक है, वह वॉक करता था, वो करता था, तो क्या बता रहा है, पास्ट, क्या बता रहा है, पास्ट, कि वो पहले करता था अब नहीं करता। वो वॉक कर रहा है, तो इसका मतलब अभी वो वॉक कर रहा है, वॉकिंग पे है वो, ठीक है, तो वो अभी कर रहा है। ये हो गया दूसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस मैंने बोला वह कल से वॉक करेगा, दैट मीन्स वो कल से वॉक स्टार्ट करेगा, अभी उसने स्टार्ट नहीं किया, जब वो बात कर रहा है, ये बात बोल रहा है, तो उसने वो एक्शन स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट तो वो कल करेगा, लेकिन वो अभी से बता दे रहा है, प्रिडिक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंस में आपको फर्क समझ में आया। एक बोल रहा है मैं करता था, मतलब वो पहले करता था अब नहीं करता, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में वो बोल रहा है कि वो कर रहा है अभी वॉक, और तीसरे सेंटेंस में बोला वो वॉक करेगा, अभी कर नहीं रहा है, वो वॉक करेगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर एक वो फ्यूचर में बात कर रहा है, थर्ड में क्या कर रहा है, वो फ्यूचर बता रहा है अपना, कि वो फ्यूचर में वॉक करेगा, भविष्य बता रहा है, ठीक है। और वॉक कर रहा है भी, दैट मीन्स वो अपना प्रेजेंट में भी क्या कर रहा है, अभी अभी के समय पे क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो प्रेजेंट, ठीक है। वो वॉक करता था, दैट इज क्या होगा, वो उसका पास्ट होगा, क्योंकि वो पास्ट में करता था, वो भूतकाल है, वो बीत गया उसका, ठीक है। तो समझ में आया, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में आप डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। तो यही क्या होते हैं, यही होते हैं हमारे टेंस के पार्ट, क्या होते हैं, टेंस के पार्ट, ठीक है। ये वर्ब के यही पार्ट होते हैं, और यही क्या बताते हैं, यही बता रहे हैं सब टाइम, देखो सब टाइम बता रहे हैं ना, करता था तो वो टाइम बता रहा है कि पहले करता था, अब अभी कर रहा है तो टाइम बता रहा है कि प्रेजेंट में कर रहा है, फ्यूचर वो करेगा तो ये भी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि वो फ्यूचर में करेगा, ठीक है। तो किस किस चीज का टाइम बता रहा है, बता रहा है वॉक का, किसका, वॉक का, वॉक क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का जो भी एक्शन का टाइम बताता है या वर्ब का टाइम बताता है, किसी इवेंट का होने का टाइम बताता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम टेंस कहते हैं। तो टेंस क्या है, बेसिकली टेंस है हमारा, टेंस है, इट टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपेंस, कब होगी कोई चीज ये बताएगा टेंस, जैसे कि या तो वो पास्ट में होगी, या तो वो फ्यूचर में होगी, या तो वो प्रेजेंट में होगी उसके, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर बोला जाए, यहाँ पर लिखा है इन शॉर्ट, मतलब टाइम, जो हमारा शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो टेंस क्या है, टेंस है टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट, मतलब किसी इवेंट के होने का समय या किसी एक्शन के होने का समय, ठीक है, उसको बताता है टेंस हमारा, ठीक है भाई। अब हमारे टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो टेंस होते हैं हमारे थ्री टाइप्स। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, टेन होते हैं हमारे थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। कौन कौन से, सबसे पहला होता है प्रेजेंट, फिर होता है तुम्हारा पास्ट, एंड देन कम्स टू योर फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट मतलब नाउ, अभी वाला समय, ठीक है। और पास्ट मतलब क्या होता है, पास्ट मतलब होता है आपका बिफोर नाउ, अभी से पहले वाला समय, ठीक है, जो बीत गया वो समय। और आने वाला समय होता है आफ्टर नाउ, दैट इज फ्यूचर, आने वाला समय हमारा फ्यूचर है, दैट इज आफ्टर नाउ, अभी के बाद वाला समय, ठीक है। तो ये समझ में आया, नाउ मतलब अभी, बिफोर नाउ पास्ट, और आफ्टर नाउ फ्यूचर। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वह पत्र लिखती है, क्या है, लिखती है, ठीक है। तो सेंटेंस है लिखती है, अभी लिखती है, ठीक है, मतलब लिख रही है अभी, ठीक है। तो दैट मीन्स वो किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। तो प्रेजेंट में हम इसको लिखेंगे शी writes a letter, she writes a letter, ठीक है भाई। दूसरे में लिखा है बेटा, पास्ट टेंस में लिखा है वह पत्र लिखी थी, मतलब लिखती थी, लिखती होगा बेटा यहाँ पर, लिखती, ठीक है, लिखती थी। तो दैट मीन्स वह पत्र लिखती थी पहले, अभी नहीं लिख रही है, ठीक है, लिखती थी वो, उसका
पहले की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब अभी से पहले की बात कर रहा है। तो शी रोट अ लेटर, ठीक है भाई, वो लिखती थी पहले, तो वो उसका पास्ट हो गया। फिर है हमारा थर्ड में लिखा है बेटा, वह पत्र लिखेगी, मतलब वो लिखेगी, अभी लिखना उसने शुरू नहीं किया, लिखेगी वो पहले से ही बता रही है कि वह पत्र लिखेगी फ्यूचर में, ठीक है, भविष्य में अपने। तो शी विल राइट अ लेटर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कहने का मतलब है कि हमारे जो टेंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है हमारा फ्यूचर। तो प्रेजेंट होता है वो अभी का समय, ठीक है, जो वो एक्शन हो रहा है अभी के समय में, कोई भी इवेंट हो रहा है अभी के समय में, तो वो प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट टेंस में हम उसको लिखेंगे। पास्ट टेंस में हम किसको लिखेंगे, पास्ट टेंस में लिखेंगे हम अगर कोई काम पहले हो चुका है, मतलब अभी जो जिंदगी वो आदमी जी रहा है उससे पहले वो अपनी पहली पिछली जिंदगी, मतलब जो पहले वाली जिंदगी है उसमें उसने वो काम कर दिया है, ठीक है। तो बीते हुए समय में, मतलब जो बीत गया उसको, उसने वो जिंदगी पूरी बिता ली है, उस समय में उसने वो काम किया है, तो दैट कम्स अंडर पास्ट, वो उसका बीता हुआ कल है, ठीक है, उसमें उसने काम किया है, तो दैट कम्स अंडर पास्ट, वो पास्ट में आएगा, वो उसके पास्ट टेंस में हम उसको बताएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें इसमें लिखा है कि वह पत्र लिखती थी, तो पहले लिखती थी, अब नहीं लिखती है, वो पहले लिखती थी, तो उसका बीता हुआ कल था, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर पास्ट, क्योंकि वो भूत गया, वो बीत गया, ठीक है, तो पास्ट में आएगा। फिर फ्यूचर में क्या आएगा, फ्यूचर में आएगा कि कोई काम हुआ नहीं है लेकिन वो काम होगा, इस बात की एजम्पशन की जा रही है, इस बात की प्रिडिक्शन दे दी जा रही है, तो दैट कम्स अंडर फ्यूचर, आफ्टर नाउ, अभी नहीं, अभी के बाद, ठीक है, वो काम होगा। दैट मीन्स एक्शन दैट विल हैपन आफ्टर नाउ, अभी के बाद जो काम होगा, दैट कम्स अंडर फ्यूचर टेंस, जिसमें भी लिखा है कि वह पत्र लिखेगी, तो वो लिखना उसने ना स्टार्ट किया है, वो क्या कर रही है, वो आश्वासन दे रही है, वो एक डिक्लेरेशन कर रही है कि मैं पत्र लिखूंगी, ठीक है, वो लिखेगी फ्यूचर में, ना लिख रही है ना लिख चुकी है, वो लिखेगी, ठीक है, तो वो फ्यूचर हो गया, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर फ्यूचर। समझ में आया। तो कोई काम अभी हो रहा है, दैट कम्स अंडर प्रेजेंट, कोई काम हो चुका है, दैट कम्स अंडर पास्ट, कोई काम होगा आगे, तो दैट कम्स अंडर फ्यूचर, ठीक है। यहां पर हमारे देखो हमने तीनों तीनों टेंस जो है हमारे, ठीक है, उनको हमने उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली कि इसमें होता क्या है, ठीक है, बेसिक चीजें जान ली हमने, टेंस क्या होता है हमने ये भी समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा पूरा टेंस का इंट्रोडक्टरी वीडियो खत्म होता है। और बेटा अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उसमें क्या करेंगे बेटा, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है, क्योंकि इसके भी क्या होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, तो वो भी हम पहले समझेंगे, एंड देन उसके बाद बेटा हम देखेंगे इनका, इनको एक एक करके सीखेंगे, प्रेजेंट को अलग, पास्ट को अलग एंड फ्यूचर को अलग, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, इसी के टेंस के नेक्स्ट पार्ट के साथ। Till then, bye. Keep studying, work hard, and stay motivated, and stay tuned with this channel. And better, to share this video. It's my humble request to you guys. क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज आप बस थोड़ा सा कष्ट उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बस आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू शेयर दिस वीडियो, ठीक है, एंड दैट इज अ गिफ्ट फॉर योर टीचर फ्रॉम योर साइड, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय बाय, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।